प्रथम तहलका न्यूज। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दरअसल इसको लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वही चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती चुनावों को लेकर तैयार है और संभवतः जुलाई के अंत तक चुनाव भी हो जाएंगे। बता दें कि दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद के गांव जांडली में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जहां उन्होंने कहा कि अगर इस बीच कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो चुनाव के शेड्यूल को बदला भी जा सकता है और बिहार में चुनाव का शेड्यूल देखकर चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव जल्दी, पंचायत चुनाव का जो टेन्योर है उस टेन्योर के पूरे होने पंचायत के आगामी चुनाव सरकार अपनी ओर पर तैयारियों में जुट चुकी है। डायरेक्शन हमने जो हमारे इलेक्शन कानून है उनको देना, तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का था। अगर डिले होने वाली बात पूरी तौर पर कि हम तैयार भी हैं और टाइमली उस चुनाव को कराने के पक्ष में। अगर कोरोना बढ़ता है और बिहार के चुनाव डिले होते हैं वो समय पे कॉल ली जाए, तो मगर प्रिपेयर्डनेस के तौर पर डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई पूरी। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि अनलॉक की घोषणा के बाद कोरोना के मामलों में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए माकूल प्रबंध किए हैं, जिसमें 423 बसों में मेडिकल यूनिट स्थापित की गई है जो ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों की जांच कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना का रिकवरी रेट प्रदेश में बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के मामले में भी प्रदेश तीसरे नंबर पर है। अनलॉक आया है, नंबर ऑफ केसेस जरूर बढ़े। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर भारत में तीसरे सबसे ज्यादा नंबर की टेस्टिंग हमारी सरकार ने, रिकवरी रेट भी पूरे देश के अंदर वन ऑफ द बेस्ट अगर कहीं है तो हमारे मेडिकल स्टाफ की बदौलत हरियाणा। सीरियस कंसर्न जरूर सामने है कि इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए और उसके लिए हमने इंडस्ट्री लेवल पर स्पेशल डायरेक्टरेट बनाई। 9 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, चाहे काउंसलिंग की बात हो, चाहे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बैंक फाइनेंशियल की बात हो, एक एमएसएमई का सहयोग और एक नई चीज केवल मात्र हरियाणा ने शुरू की। हमने 22 के 22 जिलों में एक नोडल अफसर डीआईसी के अंदर लगाया है, जो केवल मात्र आत्मनिर्भर भारत स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट एमएसएमई को एक्स्ट्रा मिलना है, उसको मॉनिटर करके उसको परस्यू करके इंडस्ट्री को दिलवाने का काम। साथ में जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स थे उनको भी पूरे स्केल पे दोबारा हमने शुरू करने का काम किया है, चाहे वो सड़क के हो, चाहे बिल्डिंग्स के हो, चाहे हमारे मेडिकल हॉस्पिटल के बनाने की बात हो। जिस प्रकार से आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करने की बात, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ब्लॉक स्तर पर जैसे हमने बसों पर 450 बसों पर मेडिकल यूनिट्स बनाकर गांव दर गांव भेजे, उस तरह के मोबाइल यूनिट्स को और एक्टिव करने का काम है। वहीं किसानों को हुए नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि हाल ही में आंधी तूफान के कारण प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें खासकर बिजली निगम का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के टोहाना इलाके में भी बड़े पैमाने पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, जिससे बिजली की सप्लाई बाधित हुई है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह इलाका धान की फसल का है, इसलिए यहाँ बिजली की उपलब्धता बहुत जरूरी है, जिसके चलते बिजली निगम के सीएमडी को विशेष तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बिजली के खंभों की मरम्मत का काम पूरा किया जाए।
ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बेमौसम बारिश की वजह से सेटबैक एग्रीकल्चर सेक्टर में आता रहा है। मुझे आज ही पता चला कि टवाना के अंदर भी जो तूफान आया उसकी वजह से सैकड़ों बिजली के खंभे गिरे। मैं उस पर CMD को डायरेक्ट भी करूँगा कि तुरंत प्रभाव से उनको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पैडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इस समय बिजली की उपलब्धता नहीं मिले, जो पिलर नहीं बदले, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इफेक्ट पड़ेगा। वहीं बरसात के कारण प्रदेश की 3 बड़ी मंडियों में गेहूं की फसल खराब होने के मामले में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ से अधिकारियों की टीम संबंधित क्षेत्र में जाएगी और जांच करेगी और मामले में जो भी दोषी होगा उसे किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण और कार्यकर्ता भी उनसे मिले और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। 3 मंडियों के अंदर अनाज खराब हुआ, कंप्लेंट मेरे पास 1-2 और छोटी मंडियों के लिए आई। उसके लिए आज एक स्पेशल टीम हम चंडीगढ़ से भेज रहे हैं। तो उसके अंदर जो कमियां रही, चाहे लिफ्टिंग में, चाहे प्रोक्योरमेंट होने के बाद उनको कवर करने में, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ खासतौर पर नारनौल में, बास में और नगूरा में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं इसको लेकर जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि संभवतः जुलाई के अंत तक पंचायती चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि आगे की चुनावी रणनीति क्या रहती है और आखिर पंचायती चुनाव किसका पल्ला भारी करता है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।